नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आपका सुजस ऑनलाइन क्लासेस पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐतिहासिक गांव मैनार में लेकर आया हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैनार का एक बहुत बड़ा तालाब या मैं इसे झील कह सकता हूं। और इसके पीछे जो गांव बसा हुआ है मैनार, ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण गाँव है। दूसरी तरह से देखें तो पक्षियों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाँव है। पक्षियों के लिए आपको बताएंगे डॉक्टर देवेंद्र सिंह, और मैं आपको आज यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैनार, यहाँ के लोगों को स्थानीय भाषा में मैनारिया कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा मोतीलाल मैनारिया। मोतीलाल मैनारिया राजस्थान भाषा साहित्य से जुड़े बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण भी किया था। इसके अलावा अशोक मैनारिया, अभिषेक मैनारिया और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने आप में प्रसिद्धि पाई है। यहाँ पे आपको शिव जी के बहुत ही बड़ी प्रतिमा देखने को मिलेगी, और ये जो शिव जी हैं ये एकलिंग जी के रूप में यहाँ पे पूजनीय हैं। एकलिंग जी कौन थे? एकलिंग जी मेवाड़ के राजघराने के कह सकते हैं कि इष्ट थे, और एकलिंग जी के कारण ही यहाँ पर शिव जी की कई प्रतिमाएं हैं। इस तरह की एक बड़ी प्रतिमा जो है, सबसे बड़ी जो प्रतिमा शिव की है भारत में और विश्व में, वो नाथ द्वारा में है। ठीक है, वो हाल ही में बनी है और वो लगभग 15 किलोमीटर दूर से भी दिख जाती है। ऐसी ही एक शिव प्रतिमा इस मैनार गांव में है। ये मैनार जो गांव है दोस्तों, ये उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? उदयपुर में पड़ता है। यहाँ की एक ऐतिहासिक कहानी मुगलों के समय की है। मुगलों ने क्या किया था कि मुगलों की एक सैनिक टुकड़ी यहाँ पर आबाद हुआ करती थी और यहाँ पर उनका कब्जा हुआ करता था। जब मुगलों का शासन था, उस समय मुगलों की आतंक इतना फैल गया था कि हर इन शासन में विनाश करते थे और उनको परेशान करते थे। ये बात है मुगल काल की। मुगल काल में क्या हुआ करता था, अकबर ने मेवाड़ पर पूरा ध्यान दिया, लेकिन वो महाराणा प्रताप को पराजित नहीं कर पाया। उसके कुछ समय बाद जब राणा अमर सिंह शासक बने, यानी कि महाराणा बने, अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे। जब वो राजा बने तो मुगलों ने कोशिश की कि क्यों ना अमर सिंह को झुका करके मेवाड़ पर कब्जा कर लिया जाए। अतः उन्होंने क्या किया, मेवाड़ पर पूरी ताकत झोंक दी। अब उस ताकत के वशीभूत क्या हुआ कि मेवाड़ के महाराणा संकट में आ गए। ऐसी स्थिति में मेवाड़ के जितने भी लोग थे, उनमें देशभक्ति जाग उठी और उन सारे लोगों ने मेवाड़ के महाराणा को हेल्प करने की कोशिश की। अब मेवाड़ के महाराणा को हेल्प करने की कोशिश उस समय के मैनारिया समाज ने भी की। मैनारिया समाज ने क्या किया दोस्तों? मैनारिया समाज ने स्थानीय लोगों को सबसे पहले एक मीटिंग बुलाई और स्थानीय लोगों को इकट्ठा कर उनको आश्वासन दिलाया। उस समय हमारे पूर्वजों ने एक संगठन किया, मैनार में एक संगठन किया, और उस संगठन में ये निष्कर्ष निकाला कि हम भी महाराणा प्रताप की कुछ मदद कर सकें। जब हमारे सरपंचों ने ये निर्णय किया कि हम भी महाराणा प्रताप की कुछ उनके लिए मदद करें, तब हमारे पूर्वज दरबार के वहाँ पहुँचे और उन्होंने दरबार से अपील की कि हम भी आपकी कुछ सेवा कर सकें। तो महाराणा अमर सिंह ने कहा कि आप ब्राह्मण हो, आप ये क्षत्रियों का लड़ाई का काम क्षत्रियों का है, ये ब्राह्मणों का नहीं है, आप तो पूजनीय हैं। तो हमारे ब्राह्मणों ने कहा कि हम भी आपकी कुछ मदद करें, एक थाना हमें, एक कोठी हमें सौंपो। तो हमारे यहाँ अकबर की फौज, एक यहाँ बंगला है, डाक बंगला, वहाँ फौज पड़ी थी। तो हमारे पूर्वजों ने ये निर्णय किया कि हम भी उस फौज में जो भी हैं उनको निमंत्रण दें। होली का टाइम था तो हमारे यहाँ सब उनके पास गए, फौज के पास,
मैंने वो कमांडर था, उन्होंने कहा कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं, लड़ाई तो आपके और अमर सिंह जी के हैं, हमारे तो कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए आप हमारी सरहद में हो, इसलिए आपकी कुछ हम भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं, हमारा होली का पर्व है। तो फौज कमांडर ने कहा कि अच्छी बात है, हम तुम्हारे घर आएंगे। इस तरह से वो सबको निमंत्रण दे करके बुलाए। तो हमारे गांव के लोगों ने ये कहा कि अब इनको कैसे मारें, तो वहाँ से सब अपने अपने घर में बुला लिया। किसके घर एक आया, किसके घर दो, किसके घर जैसा जैसा जिसको आगमा सके, यानी उनको नियंत्रण कर सके, वैसे सब अपने अपने घर में बुला लिया। तो उस समय फौज का जो भी थे सामान वो वहाँ था। तो हमारे यहाँ के गए कि हुक्म ये औजार हमें चलाना आता नहीं है, इसलिए आप ऐसा करो कि इस शस्त्रों की निगरानी हम रखते हैं और आप हमारे घर पधारो। तो वो जो शस्त्र थे उनको सौंप करके वो भी चले आए। तो वहाँ वो शस्त्र सब हमारे पूर्वजों ने उठा उठा कर अपने अपने घर में वितरण कर दिए। ये बात मुगलों की सेना नहीं जानती थी। तलवार, बंदूक, जो भी साधन थे वो अपने अपने घर में वितरण कर दिए और फिर उनको घर के बुलाए। हमारे चौराहे ओंकारेश्वर का चबूतरा था, उस पर सब ने एक गोष्ठी की और उन्होंने कहा अपने यहाँ एक ढोल रखो और ढोल के साथ सबको भोजन कराएंगे। तो पहले ढोल डंके में उनको हाथ धुलाना, हमारे ब्राह्मणों में ये नियंत्रण है कि उसको हाथ धुलाते। दूसरा डंका लगा और उनको ठिकाने जहाँ भोजन कराएं वहाँ बिठाया। उसके बाद तीसरा डंका लगा और उनको थाली नहीं परोसी, पातल, दूना और पातल रखी, क्योंकि वो मुसलमान थे इसलिए थाली में भोजन नहीं रखा। जिसके घर में जो जैसा साधन था, जैसा भोजन था, वो उनको रखा। पांचवा डंका लगा और उनको कहा आप जिमो। हमारे पंचों ने ये निर्णय किया ये न अपना नवाला उसके कंठ में नहीं जाना चाहिए। वैसे ही वो पांचवा डंका लगा और जैसे ही उन्होंने नीचे गर्दन करके भोजन करना शुरू किया, तो उस समय में जो साधन थे सब ने अपने अपने तलवार से झटके से सबको धड़ अलग कर दी और उनको मार गिराया। उस संदर्भ में वो फौज लड़ाई से की या अपने दिमाग से की, लेकिन उस समय उस फौज को खंडन कर दिया। और जो मुर्दे थे मुसलमान, बैलों के जरिए उनको घिसट के तोक के नहीं लगे, घिसट के एक सूखे कुएं में जाकर गिरा दिया और उस पर मिट्टी डाल दी, उसको दफना दिए। इस तरह से उस फौज को मार गिराया। और उसके बाद हमारे यहाँ के पूर्वज अमर सिंह जी दरबार थे, उस समय वहाँ गए और कहा कि आपकी जो थाना था या फौज थी उसको हमने मार गिराया। तो महाराणा अमर सिंह ने शाबाशी दी
कि आप ब्राह्मण होते हुए हमारी एक थाने को आपने काट गिराया, किसी भी तरह से काट गिराया, तो आपको धन्यवाद है। उसके संदर्भ में हमारी जागीरी माफ़ी कर दी, लगान बंद कर दिया। उस समय से लगान हमारा बंद रहा। उस समय मां अमर सिंह ने ढोल दिया, लाल जाजम दी और 17वीं पदवी दी। 16 उमराव थे, उसमें हमारा मेणारिया समाज 17वीं कुर्सी हमें प्रदान की। उसके हिसाब से हम उस फंक्शन को आज से 450 साल पहले का जो समय था, उसको हमने हम उस जबरा बीज के नाम से मनाते हैं। धन्यवाद। देश भर में होली पर बरसेंगे सौहार्द के रंग, अमन के फूलों की होगी बरसात, और फिर शूरवीरों की धरती पर मनेगा जश्न। थर्रा उठेगी महाराणा प्रताप की धरती, चमकती शमशीरों, गूंजती बंदूकों और सुलगती मशालों का गवाह बनेगा मेनार। मेनार में खेली जाएगी बारूदी होली। करीब 400 साल से चली आ रही है परंपरा। होली नहीं, इसे कहते हैं शौर्य का पर्व। मेनारिया ब्राह्मण मनाते हैं मुगलों पर जीत का जश्न। दुनिया भर में होली के अनेक रंग है, कहीं फूलों से तो कहीं रंगों तो कहीं लठमार होली खेली जाती है। लेकिन उदयपुर जिले के मेनार गांव में होली के तीसरे दिन बारूद से होली खेली जाती है। रात भर बंदूकें गरजती है,